छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? उत्तर है 16। उत्तर है 16। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की जानकारी मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलती है? उत्तर है भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है महाजनपद शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? उत्तर है बड़ी या शक्तिशाली जनपद। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में महाजनपदों का उदय मुख्य रूप से किस काल में हुआ? उत्तर है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली बनने वाला राज्य कौन सा था? उत्तर है मगध। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तर है राजगृह। उत्तर है राजगृह। अगला प्रश्न है राजगृह को किस नाम अन्य नाम से भी जाना जाता था? उत्तर है गिरिव्रज। गिरिव्रज। अगला प्रश्न है बाद में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? बाद में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है मगध के शक्तिशाली बनने में किस नदी घाटी का सबसे बड़ा योगदान था? उत्तर है गंगा घाटी। अगला प्रश्न है 16 जनपदों में अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है चंपा। उत्तर है चंपा। अगला प्रश्न है चंपा वर्तमान में किस राज्य के भाग में स्थित माना जाता है? उत्तर है बिहार। उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है मगध के पूर्व में कौन सा प्रमुख महाजनपद स्थित था? उत्तर है अंग। उत्तर है अंग। अगला प्रश्न है मगध के पश्चिम में कौन सा महाजनपद प्रमुख था? उत्तर है वत्स। उत्तर है वत्स। अगला प्रश्न है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है कौशाम्बी। उत्तर है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है कौशाम्बी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है वत्स का प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर है उदयन। वत्स का प्रसिद्ध शासक उदयन था। अगला प्रश्न है काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है वाराणसी। उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न है कोसल महाजनपद की प्रमुख राजधानी क्या थी? उत्तर है श्रावस्ती। अगला प्रश्न है कोसल का प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर है प्रसेनजीत। उत्तर है प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है बुद्ध के समय कोसल और मगध के बीच संबंध किस प्रकार के थे? उत्तर है राजनीतिक और वैवाहिक संबंध। अगला प्रश्न है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है वैशाली। अगला प्रश्न है वज्जी संघ में कौन सा गण प्रमुख था? अगला प्रश्न है वज्जी संघ में कौन सा गण प्रमुख था? उत्तर है लिच्छवी। अगला प्रश्न है वैशाली किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है गणराज्य। अगला प्रश्न है वज्जी संघ का सबसे प्रमुख गण कौन सा माना जाता है? उत्तर है लिच्छवी। अगला प्रश्न है मल्ल महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? उत्तर है कुशीनगर और पावा। अगला प्रश्न है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद के क्षेत्र में हुआ था? उत्तर है मल्ल। अगला प्रश्न है शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर है कपिलवस्तु। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? उत्तर है शाक्य। उत्तर है शाक्य। अगला प्रश्न है शाक्य गणराज्य किस बड़े राज्य के प्रभाव में था?
उत्तर है कोसल। अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की प्रमुख राजधानियां कौन सी थी? उत्तर है अहिच्छत्र और काम्पिल्य। उत्तर है कुरु महाजनपद की राजधानी क्या मानी जाती है? उत्तर है इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है विराटनगर। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद का संबंध आज के किस क्षेत्र में माना जाता है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, चेंदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है सुक्तिमती। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की प्रमुख राजधानी क्या थी? उत्तर है उज्जयिनी। अगला प्रश्न है, अवंती को प्राचीन भारत में किस क्षेत्र का सबसे प्रमुख राज्य माना जाता था? उत्तर है पश्चिमी भारत। अगला प्रश्न है, अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? उत्तर है प्रद्योत। अगला प्रश्न है, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है तक्षशिला। उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गांधार वर्तमान में प्रमुख किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित था? उत्तर है उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप। प्रश्न है, गांधार वर्तमान में मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? उत्तर है उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप। अगला प्रश्न है, तक्षशिला प्राचीन भारत में किस कारण प्रसिद्ध थी? उत्तर है शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, कंबोज महाजनपद का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित था? उत्तर है उत्तर पश्चिम भारत। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से राज्य गणराज्य की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है वज्जी, मल्ल और शाक्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गणराज्य व्यवस्था का क्या अर्थ था? उत्तर है शासन में गण या कुल समूह की भागीदारी। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है कृषि और लोहे के उपयोग का विस्तार। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धातु के बढ़ते उपयोग से कृषि को बढ़ावा मिला? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, लोहे के औजार के प्रयोग से किस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ? उत्तर है कृषि। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों में कृषि विस्तार से किस प्रकार के राज्यों को लाभ मिला? उत्तर है बड़े अस्थायी राज्यों को लाभ मिला। अगला प्रश्न है, मगध के शक्तिशाली बनने का एक प्राकृतिक कारण क्या था? उत्तर है उपजाऊ भूमि। अगला प्रश्न है, मगध के आसपास किस खनिज की उपलब्धता से ने उसे मजबूत बनाया? उत्तर है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, मगध के क्षेत्र में किस नदी का महत्वपूर्ण स्थान था? उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है, मगध के लिए हाथियों का महत्व क्यों था? उत्तर है युद्ध में उनका उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, मगध की भौगोलिक स्थिति ने उसे किस प्रकार का लाभ दिया? उत्तर है सामरिक और व्यापारिक लाभ। अगला प्रश्न है, मगध का पहला प्रमुख राजवंश कौन सा था? उत्तर है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक शासक कौन था? उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस राज्य का शासक था? उत्तर है मगध राज्य का शासक था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया था?
उत्तर है अंग। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अंग को जीतकर किस क्षेत्र में मगध का विस्तार किया? उत्तर है पूर्वी भारत में विस्तार किया। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए किस नीति का उपयोग किया? उत्तर है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की पत्नी कौशल की किस राजकुमारी से संबंधित मानी जाती है? उत्तर है कौशल देवी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? उत्तर है राजगिरी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय बुद्ध से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों में से कौन सा मगध में था? उत्तर है राजगिरी। बिंबिसार के समय बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थानों में से कौन सा मगध में था? उत्तर है राजगिरी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने बुद्ध को कौन सा प्रसिद्ध उपवन दान दिया था? उत्तर है वेणुवन। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है अजातशत्रु। उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? उत्तर है हर्यक वंश। उत्तर है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस शक्तिशाली संघ के विरुद्ध युद्ध किया था? उत्तर है वज्जी संघ। उत्तर है वज्जी संघ। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु और वज्जियों के संघर्ष में मगध को किस क्षेत्र पर नियंत्रण मिला? उत्तर है वैशाली क्षेत्र। उत्तर है वैशाली क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के समय मगध की शक्ति किस कारण और बढ़ी? उत्तर है सैन्य विस्तार और राजनीतिक विजय। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के बाद मगध का शासक कौन बना? उत्तर है उदायीन। अगला प्रश्न है, उदायीन को इतिहास में किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है? उत्तर है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक से जोड़ी जाती है? उत्तर है उदायीन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के संगम के पास स्थित था? उत्तर है गंगा और सोन नदी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को भौगोलिक स्थिति ने मगध को किस क्षेत्र में लाभ दिया? उत्तर है व्यापार और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के बाद मगध में कौन सा वंश आया? उत्तर है शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है शिशुनाग। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस शक्तिशाली राज्य को मगध में मिलाया था? उत्तर है अवंती। अगला प्रश्न है, अवंती के मगध में विलय से मगध को क्या लाभ हुआ? उत्तर है पश्चिमी भारत में उसका प्रभाव बढ़ गया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद मगध में कौन सा वंश आया? उत्तर है नंद वंश। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? उत्तर है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद को किस उपाधि से भी जोड़ा जाता है? उत्तर है एकराट। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है घनानंद। उत्तर है धनानंद के समय मगध की राजधानी क्या थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। नंद वंश के किस कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध था? नंद वंश किस कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध था? उत्तर है विशाल सेना होने के कारण। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? उत्तर है नंद वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी तक पहुंच गई थी? उत्तर है व्यास नदी। उत्तर है व्यास नदी।
अगला प्रश्न है, सिकंदर और भारतीय शासक पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? उत्तर है झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पोरस किस क्षेत्र का शासक था? उत्तर है पंजाब क्षेत्र का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत अभियान का समय लगभग कौन सा था? उत्तर है 226 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे क्यों नहीं बढ़ी? उत्तर है सैनिकों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद में स्थित थी? उत्तर है गांधार। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में व्यापार के लिए कौन से नगर महत्वपूर्ण थे? उत्तर है राजगिरी, वाराणसी, कौशाम्बी और तक्षशिला। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग बढ़ा? उत्तर है पंच चिन्हित सिक्के। अगला प्रश्न है, पंच चिन्हित सिक्कों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? उत्तर है पंच मार्क्ड क्वाइंस। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में नगरों के विकास को इतिहास में किस नाम से भी जोड़ा जाता है? उत्तर है द्वितीय नगरीकरण। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में किस धर्म के उदय ने सामाजिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया? उत्तर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में मगध को सबसे शक्तिशाली बनाने वाले प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर है उपजाऊ भूमि, लौह संसाधन, हाथी और सामरिक स्थिति। अगला प्रश्न है, मगध के विस्तार में अंग विजय का क्या महत्व था? उत्तर है पूर्व की ओर मगध का विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है, मगध के विस्तार में अवंती की विजय का क्या महत्व था? उत्तर है पश्चिमी भारत में मगध का प्रभाव बढ़ा। अगला प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महाजनपद और मगध अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण याद करना चाहिए। उत्तर है 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां, मगध के प्रमुख वंश और बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नद शासक के बारे में याद करना चाहिए।